डियर स्टूडेंट, आज के इस वीडियो में बात करेंगे क्लास 7th सब्जेक्ट मैथ्स के एक्सरसाइज 1.1 के क्वेश्चन नंबर 9th और 10th को। सबसे पहले हम क्वेश्चन नंबर 9th को सॉल्व करते हैं। यदि आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो इसे सब्सक्राइब कर लीजिए और इसके नीचे जो बेल आइकन बटन है उसे प्रेस करना ना भूलें। चलिए स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 9th है, निम्नलिखित कथनों को सरल या सत्य बनाने के लिए बॉक्स संकेत बड़ा, छोटा अथवा बराबर का उपयोग कीजिए। ये आपसे 5 पार्ट में क्वेश्चन दिया गया है, ABCDE। तो इसमें हमने 1 बाय 1 सॉल्व करते हैं। सबसे पहले हम पार्ट ए को सॉल्व करते हैं। तो -8 प्लस -4, इसे हम सॉल्व करते हैं। जो डिजिट आएगा, या इसे आप LHS भी मान सकते हैं, तो इसे सॉल्व करने पर -8 प्लस इंटू माइनस हम ब्रैकेट को सॉल्व करेंगे तो -4, -8 और -4 हो जाएगा -12। ओके, इसी प्रकार से हम राइट हैंड साइड को भी सॉल्व करेंगे। -8 -4, तो -8 माइनस माइनस हो जाएगा प्लस, और ये हो जाएगा 4। -8 और +4 का फाइनल आंसर हो जाएगा -4। तो हम देख रहे हैं -12 और -4, -12 और -4। ओके, लेफ्ट हैंड साइड को सॉल्व करने पर -12 आया था और इधर -4 आया था। ओके, तो -12 बड़ा है या छोटा है -4 से, तो नेगेटिव वैल्यू ऋणात्मक संख्या कोई जितनी भी बड़ी रहेगी वह उतनी छोटी होती है। तो यहाँ पर आ जाएगा लेस देन। ओके, तो फर्स्ट का चिन्ह हो जाएगा लेस देन का या छोटे का। अब हम सॉल्व करते हैं बी को। -3 + 7 -19। सबसे पहले हमको चिन्हों को हल करना पड़ेगा। -3 + 7 और -19, हमने ब्रैकेट को सॉल्व किया, कोष्ठक को हल किया। अब हम इसे सॉल्व करेंगे। जो ऋणात्मक संख्या है उन्हें पहले जोड़ दीजिए, फिर जो धनात्मक संख्या है उसे। तो -3 और -19 कितना हो जाएगा? 19 और 3 होता है 22। तो -22 + 7, -22 + 7 कितना हो जाएगा? -15। तो लेफ्ट हैंड साइड को सॉल्व करने पर हमें मिल रहा है -15। ओके, यहाँ मैं लिख देता हूँ -15, फिर ये बॉक्स है। अब इसे हम सॉल्व करेंगे राइट हैंड साइड को। राइट हैंड साइड को सॉल्व कर रहे हैं। 15 -8 फिर प्लस और -9, तो 15 -8 प्लस इंटू माइनस होता है -9। अब जो ऋणात्मक संख्याओं को अलग लिखेंगे, धनात्मक को अलग। 15 और ये -8 और -9 हो जाएगा -17। ओके, तो एक प्लस और एक माइनस सब्सट्रैक्शन होगा यहाँ पर। 17 में से 15 जाएगा तो 2 आएगा, लेकिन नेगेटिव में आएगा -2। ओके, -2। तो हम देख पा रहे हैं राइट हैंड साइड को सॉल्व करने पर आ रहा है -2। यहाँ पे -2 आ रहा है राइट हैंड साइड को सॉल्व करने पर। ओके, और लेफ्ट हैंड साइड को सॉल्व करने पर आया था -15 आया था। ओके, -15 आया था। -15 बड़ा छोटा होगा -2 से। यहाँ पर भी लेस देन का चिन्ह आएगा।
इसी प्रकार से हम पार्ट सी को सॉल्व करते हैं। आपने अपने नोट्स यदि बना रहे हैं तो उन्हें साथ साथ लिख कर भी चलिए और वीडियो को आप पॉज भी कर सकते हैं। पार्ट सी है 23 - 41 + 11। इसे हम सॉल्व कर लेते हैं। तो पहले 23 और 11 को सॉल्व कर लेते हैं। 3 और 1 4, 2 और 1 3। ओके, 34 हो गया -41। फाइनल आंसर हो जाएगा हमारा 34 और 6 40 हो जाएंगे और 1 41, तो -7 आ गया। लेफ्ट हैंड साइड का -7 आया। अब हम सॉल्व करेंगे राइट हैंड साइड का। लेफ्ट हैंड साइड में आया था -7, फिर बॉक्स। अब हम राइट हैंड साइड को सॉल्व करते हैं। तो राइट हैंड साइड है हमारा 23 - 41 - 11। तो 23 माइनस 2 माइनस वाली संख्याएं जुड़ जाएगी। 1 और 1 2, 4 और 1 5। अब फाइनल आंसर हमको लाना है 52 में से आपको 23 माइनस करने पड़ेंगे। तो कितना हो जाएगा? इसका फाइनल आंसर हो जाएगा 23 - 52 का फाइनल आंसर हो जाएगा 2 में से 3 जाएगा तो 9, 2 में से 3 जाएगा तो 9, और इधर 4 में से 2 जाएगा तो 2, लेकिन ये नेगेटिव में आएगा। ओके, नेगेटिव में आएगा। तो आप देख सकते हैं लेफ्ट हैंड साइड में -7 और राइट हैंड साइड में -29 है। यहाँ पर ग्रेटर देन का चिन्ह आएगा, बड़ा का चिन्ह आएगा। इस प्रकार से हमने पार्ट सी को सॉल्व कर लिया। इसी प्रकार से हम पार्ट डी को सॉल्व करते हैं। वीडियो समझ नहीं आ रहा हो तो आप पॉज कर सकते हैं वीडियो को। चलिए पार्ट डी को सॉल्व करते हैं। 39 प्लस -24 -15 ये आपका लेफ्ट हैंड साइड है। पार्ट डी को हम सॉल्व कर रहे हैं। तो सबसे पहले हमको ब्रैकेट सॉल्व करना होगा। 39 प्लस इंटू माइनस माइनस हो जाएगा 24, इधर -15 हो जाएगा। तो 39 माइनस माइनस वाली संख्याएं जुड़ जाएगी। 5 और 4 9, और 2 और 1 3। ओके, इनको दोनों ऋणात्मक संख्या को जोड़ने पर भी 39 आ रहा है, 39 आ रहा है। तो इसका लेफ्ट हैंड साइड का आंसर 0 हो जाएगा। ओके, 0 हो जाएगा। अब हम सॉल्व करेंगे राइट हैंड साइड। तो 0 आया था यहाँ पर लेफ्ट हैंड साइड में, बीच में बॉक्स है। अब राइट हैंड साइड को हम सॉल्व करेंगे। पार्ट डी को हम सॉल्व कर रहे हैं। तो 36 और यहाँ पर ये प्लस इंटू माइनस माइनस हो जाएगा 52, और माइनस इंटू माइनस प्लस हो जाएगा 36। मैं यहाँ पर डायरेक्ट सॉल्व कर रहा हूँ। पार्ट सी का राइट हैंड साइड हम सॉल्व कर रहे हैं। आप देख सकते हैं इसको हम सॉल्व कर रहे हैं। ओके, 36 - 52 और ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा 36। तो 36 और 36 हो जाता है 72 -52, 72 - 52 कितना हो जाएगा? 20 आ जाएगा। फाइनल आंसर क्या हो जाएगा? 20। राइट हैंड साइड में कितना आ रहा है? 20। तो 0 बॉक्स और ये 20। तो आप देख सकते हैं 0 जो है 20 से लेस देन है। तो यहाँ पर आंसर क्या आ जाएगा? लेस देन आ जाएगा। ओके, इसी प्रकार से हम इस क्वेश्चन के लास्ट पार्ट ई को सॉल्व करते हैं।
ई है -231 + 79 + 51, ये राइट हैंड साइड है, तो -231, अब 79 और 51 को हम ऐड कर देते हैं, तो 9 और 1 10 और 7 और 5 12 और 1 13, 130 आ गया इन दोनों को ऐड करने पर। अब हमको -231 और +130 है, इसको सॉल्व करना है, तो हम सब्सट्रैक्ट करते हैं। 1 में से 0 जाएगा तो 0 हो जाएगा, ओके। 3 में से 3 जाएगा तो 0 हो जाएगा, और 1 में से 1 जाएगा तो 1 आ जाएगा, ओके। 1 में से 0 जाएगा तो यहाँ पे 1 आएगा, सॉरी, -101 आ गया इसको सॉल्व करने पर, ओके। इसको सॉल्व करने पर -101 आ गया। लेफ्ट हैंड साइड था ये, माफ़ी चाहेंगे, लेफ्ट हैंड साइड था ये, तो ये ई पार्ट हम सॉल्व कर रहे हैं, इसका 101 आया था माइनस में, और ये बॉक्स में हमको राइट हैंड साइड सॉल्व करना है। चलिए सॉल्व करते हैं। -399 प्लस, मैं इसको डायरेक्ट सॉल्व कर रहा हूँ, 9 और 1 10, कैरी 1, 5 और 8 13 और 1 14, कैरी 1 और 1 2, 240, इसको माइनस करना है अपने को। 399 से 399 और 240 को माइनस करेंगे, चलिए, तो 9 में से 0 जाएगा तो 9 आ जाएगा, और 9 में से 4 जाएगा तो 5 आ जाएगा, और 3 में से 2 जाएगा तो 1 आ जाएगा, -159। हमने देखा था लेफ्ट हैंड साइड में -101 था, इसको सॉल्व करने पर -101 था, फिर ये बॉक्स और इसको सॉल्व करने पर आया था लेफ्ट हैंड साइड था दोस्तों। चलिए मैं फिर से इसको आपको बता देता हूँ राइट हैंड साइड को सॉल्व करके। -399 प्लस 9 और 1 10, कैरी 1, 8 और 5 13 और 1 14, कैरी 1 1 और 1 240। 399 में से हम माइनस करेंगे तो माइनस आ जाएगा, 9 में से 0 जाएगा तो 9, 9 में से 0 जाएगा तो 9, 9 में से 4 जाएगा तो 5, और ये 3 में से 2 जाएगा तो 1, -159, और यहाँ पे आया था -101 रे बॉक्स, और ये -159, तो ये हो जाएगा ग्रेटर देन का चिन्ह आ जाएगा इसमें, क्योंकि फिर से देख लीजिए, -101 था लेफ्ट हैंड साइड में, ये बॉक्स है, और -159। तो जो मैंने आपको बताया था, जो नेगेटिव संख्या जितनी छोटी रहेगी वह सबसे पहले लिखी जाएगी। जो नेगेटिव संख्या सबसे छोटी होगी वो उतनी बड़ी मानी जाती है, ये आप ध्यान रखेंगे, तो यहाँ पर ग्रेटर देन का चिन्ह आ जाएगा। इस प्रकार से हमने इस क्वेश्चन के सारे पार्ट को सॉल्व कर लिए। आइए अब क्वेश्चन नंबर 10 को सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन नंबर 10 है, पानी के एक तालाब में अंदर की ओर सीढ़ियाँ हैं। एक बंदर सबसे ऊपर वाली सीढ़ी यानी पहली सीढ़ी पर बैठा हुआ है। पानी की टंकी, ओके, पानी सीढ़ी पर है, ये आपको चित्र भी इसका दिखाया गया है, ओके।
पानी के तालाब में अंदर की तरफ सीढ़ियाँ हैं, एक बंदर सबसे ऊपर वाली सीढ़ी पर बैठा है। ओके, बाकी सीढ़ी पर है, पानी जो है बाकी सीढ़ियों पर है, नीचे की साइड है। पहला पार्ट है क्वेश्चन का, यह एक छलांग में 3 सीढ़ियाँ नीचे की ओर, अगली छलांग में 2 सीढ़ियाँ ऊपर की ओर जाता है। कितनी छलांगों में वह पानी के स्तर तक पहुंच जाएगा? आइए इसे सॉल्व करते हैं। इसको मैं नंबरिंग 1 कर दूंगा, ये 2 हो जाएगा, ये 3 हो जाएगा, ये 4, ये 5, ये 6, ये 7, इस टाइप से है। या इसे आप ऐसे भी बना सकते हैं, ये सीढ़ी नंबर 1 हो गई, ये 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9। ओके, ये नंबर 1 सीढ़ी हो गई, ये 2 हो गई, ये 3, ये 4, ये 5, ये 6, ये 7, 8 और ये लास्ट वाली 9। तो बंदर जो बैठा है यहाँ पर बैठा है सीढ़ी नंबर 1 पे, यहाँ पे मंकी बैठा है और यहाँ पे बाकी सीढ़ियों में पूरा पानी भरा है। ओके, आपसे क्वेश्चन में कहा गया है एक बंदर जो है अभी सीढ़ी नंबर 1 पे बैठा है पानी की सतह के ऊपर और उसे अंदर छलांग लगाना है। ओके, फिर से पढ़ते हैं। वह एक छलांग में 3 सीढ़ियाँ नीचे की ओर और अगली छलांग में 2 सीढ़ियाँ ऊपर की ओर जाता है, तो कितनी छलांगों में वह पानी के स्तर तक पहुंच जाएगा? फर्स्ट पार्ट में आपसे कहा गया है कि जो बंदर है वो पहली छलांग में 3 सीढ़ी नीचे की ओर आता है, तो अभी उसकी पोजीशन यहाँ पर है फर्स्ट में, यहाँ पर उसकी पोजीशन है, यहाँ पर बैठा है सीढ़ी नंबर 1 पे। ओके, ये 2 है, ये 3, 4, 5, 6, 7, 8 और ये 9। यहाँ पर आना है उसको, लास्ट सीढ़ी यहाँ पर है, यहाँ पर आना है। तो वो पहली छलांग में 3 सीढ़ियाँ नीचे की ओर जाता है और अगली छलांग में 2 सीढ़ी ऊपर पहुँच जाता है। तो जैसे उसने पहली छलांग लगाया तो ये 1 से आ जाएगा 4 में, 1 से आ जाएगा 4 में। तो पहली छलांग में वो फर्स्ट जंप में आ जाएगा। ओके, समझ चुके होंगे। पहली छलांग ये हो गई उसकी, इसमें ये 4th नंबर पे की सीढ़ी पे आ जाएगा, 3 सीढ़ियाँ नीचे की ओर आ जाता है। फिर अगली सेकंड छलांग में वह 2 सीढ़ी ऊपर की ओर आ जाता है, तो 1 + 3 4 नंबर पे आ जाएगा पहली छलांग में। दूसरी छलांग में वो 4 - 2 अर्थात सेकंड स्टेप में आ जाएगा, सेकंड सीढ़ी में आ जाएगा। समझ रहे होंगे, पहली छलांग में वह 3 सीढ़ी नीचे की ओर आ रहा है, तो हमको 1 + 3 करना पड़ेगा, तो ये 4th नंबर की सीढ़ी में आ जाएगा। फिर जो सेकंड बार जंप करेगा वो तो 2 सीढ़ी ऊपर की ओर चला जाएगा। यहाँ पे नीचे की ओर आने के लिए प्लस का चिन्ह दर्शाया गया है और ऊपर की ओर जाने के लिए माइनस का चिन्ह। तो सेकंड नंबर की जंप में वो दूसरी सीढ़ी में आएगा। तीसरे नंबर की जंप में वह 2 + 4 करना पड़ेगा, 2 + 3 करना पड़ेगा, तो 5 में आ जाएगा, 5वें नंबर की सीढ़ी में। चौथी छलांग में आएगा वो 5 - 2, तीसरे नंबर की सीढ़ी में आएगा चौथी छलांग में। ओके, अब 5वीं छलांग में हमको देखना है
पहली छलांग में वह चौथे नंबर की सीढ़ी पर आया था, दूसरी छलांग में दूसरे नंबर की, तीसरी छलांग में पाँचवें नंबर की सीढ़ी पे आया, चौथी छलांग में वह तीसरे नंबर की सीढ़ी पे आया, पाँचवीं छलांग में अब फिर से प्लस करना पड़ेगा, तो फिफ्थ छलांग में वो क्या करेगा 3+3 यानी छठवें नंबर की सीढ़ी पर आया। छठवीं छलांग सिक्स नंबर की छलांग में वो 6 - 2 अर्थात फोर्थ नंबर की सीढ़ी पर आया। ओके, अब सातवीं छलांग में अब हमें सातवीं छलांग का देखना है। अभी हम छठवीं जंप तक पहुंच चुके हैं। जब तक वह नौवीं सीढ़ी तक नहीं आता तब तक हमें कैलकुलेशन करना है। अब हम बात करते हैं सातवीं छलांग की। तो सातवीं छलांग में वह क्या करेगा 4+3 अर्थात सातवीं सीढ़ी में आएगा। आठवीं छलांग में वो क्या करेगा 7 - 2 यानी 2 पायदान ऊपर जाएगा तो पाँचवीं सीढ़ी में आएगा। आठवीं छलांग तक पहुंच चुके हैं हम। अब हमको नेक्स्ट देखना है नौवीं छलांग। स्पेस नहीं होने की वजह से मैं आपको यहाँ पे इरेज कर रहा हूँ, आप साथों साथ नोट करते जाइए। अब हमें नौवीं छलांग पे आना है। नौवीं छलांग पे वो क्या करेगा फिफ्थ +3 यानी आठवीं सीढ़ी पे आ जाएगा। अब हमें 10वीं छलांग पे आना है। 10वीं छलांग पे क्या करेगा 10वीं छलांग पे 10th नंबर की छलांग में क्या करेगा वो 8 - 2 2 सीढ़ी ऊपर की ओर जाएगा तो वह छठवीं पायदान पे आएगा। अब 11वीं छलांग में क्या होगा 6+3 अर्थात 9। 6+3 मीन्स 9 का मतलब वह लास्ट सीढ़ी में वह पहुंच गया। तो इस प्रकार वह जो बंदर है नौवीं यानी 11वीं जंप में अपने अंतिम सीढ़ी तक पहुंच जाएगा। इसका आंसर हो गया। ओके, आपसे पूछा क्या गया था वह कितनी छलांगों में वह पानी के स्तर तक पहुंच जाएगा, तो उसको कितनी छलांग या जंप करने पड़े 11। तो 11 छलांग में वह नीचे की ओर पहुंच गया। अब है इसका सेकंड पार्ट। पानी पीने के पश्चात वह वापस जाना चाहता है। अब वो 9वीं सीढ़ी में पहुंचने के बाद उस बंदर ने पानी पिया और अब वो वापस जाने वाला है। पानी पीने के पश्चात वापस जाना चाहता है। इस कार्य के लिए वह एक छलांग में 4 सीढ़ियाँ ऊपर की ओर और अगली छलांग में 2 सीढ़ियाँ नीचे की ओर जाता है। ओके, अब ऊपर आने के लिए वो क्या करेगा 4 सीढ़ियाँ ऊपर की ओर जाता है एक छलांग में, फिर अगली छलांग में वो 2 सीढ़ियाँ नीचे की ओर आता है। तो पूछा क्या गया आपसे कितनी छलांग में वह सबसे ऊपर वाली सीढ़ी पर पहुंच जाएगा। इसी प्रकार से आपको सॉल्व करना है। ओके, मैं अब चलिए फिर से बना देता हूँ मैं। ये 1 सीढ़ी थी, सीढ़ी नंबर 2, ये 3, ये 4, ये 5, ये 6, ये 7, 8 और 9। ओके, या ऐसे आप समझ नहीं पा रहे हैं तो मैं फिर से बना देता हूँ।
1 2 3 4 5 6 8 और 9 यहाँ तक है ऑब्वियो। इस पोजीशन में बंदर यहाँ से पानी पिया उसने और अब इसको वापस जाना है। ओके, ये 1 है, ये 2 है, ये 3 4, ये 5, ये 6, ये 7 8 और ये 9 यहाँ से ऊपर जा रहा है वो। तो ये पहली जंप में 4 पायदान ऊपर की ओर जा रहा है। ओके, तो फर्स्ट जंप में वो क्या करेगा, 4 पायदान ऊपर की ओर जाएगा। तो हमें कैसा इसको लिखना पड़ेगा, फर्स्ट जंप में 9, अभी वो 9वीं सीढ़ी में है, 9 -4, ऊपर की ओर जाने के लिए माइनस कर रहे हैं हम, नीचे की ओर आने के लिए प्लस कर रहे हैं। तो 9 - 4 = 5। पहली छलांग में 5वीं सीढ़ी में आ गया। ओके, अब उसको दूसरी छलांग लगाना है। सेकेंड जंप में क्या करेगा, 2 पायदान नीचे की ओर आ जाता है। तो 5 - 5 + 2 करेंगे तो 7वें पायदान में आ गया सेकेंड जंप में। पहले पायदान में 5वें जंप पे आया। 5वां कैसा आया, 9 में से 4 हमने माइनस किए। ओके, तो 5 आया। अब सेकेंड जंप में 5 + 2 किए तो 7 नंबर की पायदान पे आया। अब तीसरी जंप पे आते हैं। अब हम आते हैं तीसरी छलांग में। तीसरी छलांग में वह कहाँ पर होगा, आइए देखते हैं। थर्ड जंप में वह हो जाएगा 7 - 4, अर्थात तीसरी सीढ़ी पर होगा। 7 में से 4 जाएगा तो 3 आएगा। फोर्थ जंप में हो जाएगा ये 3 + 2, 3 + 2 अर्थात 5वीं सीढ़ी पर होगा। ओके, चौथी जंप में 5वीं सीढ़ी पर है। अब 5वें जंप में, अब वो 5वें जंप में कहाँ पर होगा ये हमको देखना है। ओके, तो फिफ्थ जंप में वो कहाँ पर होगा, 5 - 4, 5 - 4 = क्या हो जाएगा, 1। 1 का मतलब है वो पहली सीढ़ी पर पहुंच चुका है जहां से वह आया था। तो इस प्रकार उसे 9वीं पायदान से ऊपर तक जाने के लिए उसे 5 छलांग लगानी होगी। फर्स्ट पायदान पे जाने के लिए उसे 5 छलांग लगानी होगी। तो ये सॉल्व हो गया। पानी, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, पानी पीने के पश्चात वो वापस जाना चाहता है। इस कार्य के लिए वह एक छलांग में 4 सीढ़ियाँ ऊपर की ओर और अगली छलांग में 2 सीढ़ियाँ नीचे की ओर आता है। कितनी छलांग में वह वापस सबसे ऊपर वाली सीढ़ी पर पहुंच जाएगा। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, 5वीं छलांग। तीसरा पार्ट है, यदि नीचे की ओर, तीसरा पार्ट क्या बोल रहा है आपसे, यदि नीचे की ओर पार की गई सीढ़ियों की संख्या को ऋणात्मक पूर्णांक से निरूपित किया जाता है और ऊपर की ओर पार की गई सीढ़ियों की संख्या को धनात्मक पूर्णांक से निरूपित किया जाता है, तो वह निम्नलिखित को पूरा करते हुए भाग 1 और भाग 2 में उसकी गति को निरूपित करता है। ठीक है, उसकी गति को निरूपित करता है। तो निम्नलिखित को पूरा करते हुए भाग 1 और भाग 2 में उसकी गति को निरूपित कीजिए। गति को निरूपित कीजिए। ओके, ए में योग -8 सीढ़ियाँ नीचे की ओर निरूपित करता है, तो बी में योग 8 किसको निरूपित करेगा। देखो -8 जो दे रहा है वह 8 सीढ़ियाँ नीचे की ओर आ रहा है। ओके, तो बी में जो आपको दे रहा है +8, बी में +8 दे रहा है, उसका क्या होगा,
कि वह ऊपर जाने को निरूपित करेगा। ओके, +8 क्या होगा, ये ऊपर जाने को निरूपित करेगा। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, तो बी में योग 8 ऊपर जाने की ओर निरूपित करेगा। इस प्रकार से हमने इस क्वेश्चन के सभी पार्ट को सॉल्व कर लिया। तो आज के इस वीडियो में हमने क्वेश्चन नंबर 9 और 10 को सॉल्व किया। उम्मीद करते हैं आप समझ पाए होंगे, और वीडियो पसंद आया तो इसे लाइक करना ना भूलें, चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें और इसे ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। धन्यवाद। जय हिंद।